17 साल पहले गुम हुई बच्ची अपने वालिदैन से 17 साल बाद मिली है। ये बच्ची की उम्र उस वक्त 8 साल बताई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, JTV डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहान खान। कुंभ के मेले में घूमने की कहानियां आपने फ़िल्मों में, ड्रामों में और किताबों में तो ज़रूर सुनी होंगी, लेकिन एक ऐसी कहानी कराची में भी पेश आई है जहां पे 17 साल पहले गुम हुई बच्ची अपने वालिदैन से 17 साल बाद मिली है। ये बच्ची की उम्र उस वक्त 8 साल बताई जा रही है। बच्ची का नाम किरण अब्दुल मजीद है, जो कि इस्लामाबाद के शहर घूमने के लिए गए थे और वहाँ पे सौदा लेने की वजह से वो वहाँ घूम गई और उसके बाद वो बच्ची फिर जो है वो अपने वालिदैन से अब बिल आखिर 17 साल बाद जाके मिली। इस दौरानिए में वो बच्ची एदी सेंटर होम जो है वो इस्लामाबाद पहुंचाई गई और वहां से फिर जो है वो बच्ची को एदी सेंटर होम मुंतकिल किया गया, जहां पे बच्चों की परवरिश की जाती है, उनको मुख्तलिफ़ चीज़ें सिखाई जाती हैं। 17 साल बाद सोशल मीडिया और पुलिस के ज़रिए से उस बच्ची के वालिदैन का पता लगाया गया और अब वो बच्ची अपने वालिदैन के हवाले की जा रही है। करेंगे उनके वालिदैन से भी बात, उस बच्ची से भी बात और एदी होम वालों से भी बात। किरण, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइएगा उस वक्त क्या था समा के बिल की स्थिति आप जब थी और किस तरीके से कराची से आप यहाँ आई और कैसे घूमी? जब मैं आई थी तो इस्लामाबाद में फिर मम्मी आई थी फ्रूट वगैरह लेके, तो फिर वहाँ से उन्होंने मुझे देखा था, मेरी तबीयत ख़राब थी, बुखार था, तो उन्होंने मुझे चेक किया। फिर उन्होंने बोला आप मेरे पास चलो, मैं आपका इलाज करवाऊँगी। फिर मैं वहाँ से कराची आ गई थी। उस वक्त आपकी क्या उम्र थी और कितने टाइम आप इस्लामाबाद में रही? कुछ दिन रुकी या हफ्ते रुकी या महीने रुकी थी इस्लामाबाद? 2-3 महीने तो रुकी थी मैं वहाँ पे। एज नहीं पता मुझे उस टाइम पे मेरी कितनी थी। फिर आप उनके कहने पे कराची आ गई थी। यहाँ पे कितने टाइम से रह रही हैं? तकरीबन 10-11-12 साल तो हो गए, जब 17 साल यहाँ रही हूँ तो। जी, माँ बाप मिल गए इसलिए अब तो दिल करेगा ना। क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पे सीखी? हमने सुना आपने कुकिंग भी सीखी, सिलाई भी सीखी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी। जी, कुकिंग भी सीखी है, सिलाई भी सीखी है, सब कुछ सीखा है माशाल्लाह से, हर हुनर सिखाया है। किसको क्रेडिट देंगी, किसको अब तमाम तर चीज़ें जो आपने सीखी उसका सबका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? मैं देना चाहूँगी फैसल भाई और भाभी को, इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जी बिल्कुल, भाभी भी मेरा हमरा मौजूद से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइएगा इस तरीके के कितने बच्चे जो वो एदी शेल्टर होम अपनी पनाह गाह में रखता है और फिर उनको वालिदैन से रब्ता होने के बाद उनको पहुँचाया जाता है, और इस बच्ची की भी थोड़ी सी कहानी बताइएगा, किस तरीके की कहानी थी और किस तरीके से इनको यहाँ तमाम तर चीज़ें सिखाई? ये बच्ची के कहने के मुताबिक ये हमारे जब ये आइसक्रीम लेने गई थी तो वहाँ से वो गुम हो गई थी। फिर वो हमारे पास एदी सेंटर इस्लामाबाद में पहुँची और वहाँ पे 2-3 माह वहाँ पे रुकी। और मम्मी जब सेंटर का हर सेंटर के जब विज़िट करती थी तो ऐसी कोई बच्चियाँ होती थी जो बीमार होती थी या कुछ इस तरह, तो वो मम्मी अपने साथ कराची लेके आ जाती थी और फिर यहाँ पे इलाज वगैरह करवाती थी और फिर अपने पास ही रखती थी। हमने बहुत कोशिश की इस्लामाबाद में भी और कराची से भी बहुत कोशिश की अपने ना घर पे पहुँचे, मगर हमें कामयाबी नहीं मिली। और इसका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सेफ सिटी वालों का, जो पंजाब साइट वाले हैं, तो वो कोशिश कर रहे हैं और बच्चियाँ हमारी अपने घरों पे जा रही हैं और बाकायदा हम पूरी तहकीकात करने के बाद बच्ची को उनके बुरसा के हवाला करते हैं। इस तरीके से अगर डेटा की बात करें तो कराची से अभी इस साल के अंदर कितने बच्चे जो वो सिर्फ कराची से और ऑल ओवर पाकिस्तान से अपने घरों को वापस पहुँच चुके हैं? ये तकरीबन 5वीं बच्ची है जो कराची से अपने घर जा रही है, और वैसे 12 से ऊपर बच्चे ऑल पाकिस्तान से जा चुके हैं। वो खुद छोड़ के चले जाते हैं, उनको क्या कहेंगे? और जो गुमशुदा हो जाते हैं उनके हवाले से आवाम को क्या पैगाम देंगे कि लोग आएँ और इनके जो वो आपके साथ भी मिल के उनको मदद करने की कोशिश करें? हम तो यही चाहेंगे कि हम जो भी देखते हैं कि कोई गुमशुदगी में बच्चा आता है और उनके वालिदैन की ना हमें इतला दें और करें, तो हम इनको बच्चों को अपने वर्सा के हवाले इनको कर दें। और अच्छा है कि बच्चे अपने घरों में रहें, ये भी माहौल तो सेफ़ ही है हमारा। माशाल्लाह ईदी साहब ने जो बनाया था इंसानियत की खिदमत के ये तौर पे ये इदारा बनाया था, तो उन्होंने बहुत अपने हिसाब से काम किया इन्होंने, और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि इंसानियत की खिदमत के हर वक्त हम तैयार रहें। मौजूद थी जिन्होंने तफसील बताया कि किस तरीके से ये बच्ची जो है वो अपने वालिदैन को 17 साल बाद जाके जो वो मिल रही है और ख़ुशी का जो वो समा दीद नहीं है। जबकि जो बाजी है उनका भी ये कहना है कि लगभग ये 5वीं बच्ची है इस साल की जो अपने वालिदैन के घर जा रही है, जबकि पूरे पाकिस्तान से 12 से ज़ायद बच्चे जो वो अपने घरों को जो वो अपने वालिदैन को जा चुके हैं। इस्लामाबाद बस रईस थी, वहाँ पे रहती थी, मगर कोई बाज़ार आई थी का सौदा लेने आई थी बेटा, किसे? हाँ, गली भूल गई, मोहल्ला में, मोहल्ला इस्लामाबाद काफ़ी बड़ा शहर है, गली भूल गई। अब किस तरह से मिली है आप लोगों? अब वो मीडिया वाले गए थे, उन्होंने बताया। सोशल मीडिया के जरिए? हाँ, सोशल। उस पे देखा था, कंप्यूटर हाँ जी, नहीं वो हमारे घर गए थे, गांव गए थे।
आपने ढूंढने की 10 साल से कोई कोशिश नहीं करी? कोई बड़ी बहुत कोशिश की हमने, उधर रपट भी कराई थी, हर चीज़, वो सारे कागजात आ चुके हैं। सही। हाँ, पूरा मुकम्मल हो चुका है काम। हाँ, अच्छा बताइए कि पुलिस के जरिए जो है वो आपको बच्ची मिली है या मीडिया के जरिए आपको बच्ची मिली है? पुलिस वाले, सोशल वाले गए थे, वो इधर से होकर गए, उन्होंने बताया। 17 साल बाद अपने वालदैन से मिलने वाली किरण अब्दुल मजीद एदी होम सेंटर से ना सिर्फ मोहब्बतें और प्यार समेट के लेके जा रही है, बल्कि बहुत सारे ऐसे हुनर अपने साथ लेके जा रही है जो उसको आइंदा आने वाली ज़िंदगी में काम आएंगे। मिलेंगे फिर किसी और मौजू पे, तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।